जी दोस्तों, नेक्स्ट पेज हमारे पास है पेज नंबर 51, 52 इंग्लिश क्लास 4 एक्सरसाइज का बकाया जो पोर्शन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर टॉप के ऊपर देखें आप, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब देखिए, तो वोकेबलरी जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फियर। फियर जो है इसका मतलब होता है बी अफ्रेड ऑफ, यानी खौफजदा होना किसी से। नेक्स्ट जो है वो कमांड, ऑर्डर, जिसको हम हुक्म देना कहते हैं। एन ऑर्डर गिवन टू अ पर्सन टू डू समथिंग, किसी बंदे को जब कोई आप हुक्म देते हैं करने को, उसको हम कमांड कहते हैं। क्रॉल, CRAWL, क्रॉल का मतलब एन एक्ट ऑफ मूविंग ऑन योर हैंड्स एंड नीज। आप अपने जब हाथों और घुटनों पर चलते हैं, जिसको हम क्रॉलिंग करना यानी घुटनों के बल चलना कहते हैं, उसको क्रॉल कहते हैं। तो ये देखें आप, ये वोकेबलरी थी जिसमें आपको ज़ख़ीरा अल्फाज अपने बढ़ाने थे, और इस पोइम के अंदर ये वाले वर्ड यूज़ हुए थे, उनकी मीनिंग साथ एक्सप्लेन किए हुए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर से रिलेटेड, वो है होमोफोन्स। होमोफोन्स बेसिकली क्या है? होमो का मतलब होता है सेम, फोन्स का मतलब होता है साउंड। ऐसे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं जिनकी आवाज़ तो एक जैसी होती है, लेकिन उनका स्पेलिंग भी मुख्तलिफ होता है और उनका मीनिंग भी मुख्तलिफ होता है। तो यहाँ पर इसमें रीड मी में देखें लिखा हुआ है, होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड, जिनकी आवाज़, ऐसे वर्ड्स जिनकी आवाज़ तो एक जैसी है बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग, उनके मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मसलन यहाँ पर एक कॉलम दिएंगे कुछ, सन, सन, एस ओ इंसान का मतलब बेटा, एस यू इंसान का मतलब सूरज होता है। दोनों के स्पेलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और दोनों का साउंड जो है वो एक जैसा है, दोनों की मीनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे वर्ड जिनके मीनिंग भी मुख्तलिफ हों और उनके स्पेलिंग भी मुख्तलिफ हों, लेकिन मुंह से आवाज़ उनकी एक ही तरह की अदा होती है, निकलती है, इनको हम होमोफोन्स कहते हैं। इस तरह स्टील है, स्टील, स्टील ये वाला STEEL, स्टील के का मतलब होता है, आपको पता है, आयरन जिसको लोहा, सॉरी, स्टील जिसको, स्टील जो मटेरियल है, मेटल है, वो है। और स्टील, ये STEL, स्टील का मतलब चोरी से कोई चीज़ लेना, STEAL। PRAY, प्रे, दुआ करना, नमाज़ पढ़ना। PREY, प्रे का मतलब शिकार होता है। लेसन, लेसन का मतलब है किसी चीज़ को कम करना, लेस से है। और ये LESSON, लेसन का मतलब सबक है। आप इनसे आप पहले ही वाकिफ़ हैं। आगे चलते हैं जी। आगे राइट होमोफोन्स, होमोफोन फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका कहा गया है इनके होमोफोन्स लिखें। आल्सो यूज़ दीज होमोफोन्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक, इनके होमोफोन्स भी लिखने हैं और इनको अपनी सेंटेंस में भी इस्तेमाल करना है। तो डियर को आप DEAR लिख सकते हैं, डियर यानी प्यारा, जिसको आप बोलते हैं DEAR। तो सेंटेंस इसका आप बना सकते हैं, माई डियर फ्रेंड हाउ आर यू, ये यूँ लिख सकते हैं, असलम इज़ माई वन ऑफ डियरेस्ट फ्रेंड्स, मेरे महबूब तरीन दोस्तों में से है। डियर वहाँ पर यूज़ हो गया। इसी तरह नाइट, रात, दूसरा नाइट होता है KNIGHT, नाइट, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। द नाइट वॉज KNIGHT है, KNIGHT। शख्स को कहते थे जिसको सर का खिताब मिलता था ब्रिटिशर्स की तरफ से, KNIGHT, नाइट। तो उसको आप इंग्लिश में इसमें सेंटेंस में यूज़ करें और आप लिख सकते हैं कि द नाइट वॉज़ वेरी हैप्पी, कि वो शख्स जो था, वो जिसको टाइटल मिला था, वो बहुत खुश था। अच्छा, उसके बाद है CSEAC, सी का मतलब होता है समुंदर। समुंदर जो है इसका होमोफोन CSEEC देखना है, SEEC देख। तो आप लिख सकते हैं आयसा, आयसा, यानी सी की दूसरी फॉर्म लगाएं, आयसा, SISAW, सा, आ, प्लेन, जहाज़, यस्टरडे, मैंने कल एक जहाज़ देखा। नीचे लर्निंग टू स्पेल, अब स्पेलिंग करेक्शन जो आपने यहाँ पर करनी है, मसलन ये क्लाउड है, क्लाउड है और क्लाउड है, तो ये वाला स्पेलिंग पहले वाला करेक्ट है। फिर मॉर्निंग, 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 ये दूसरे वाला करेक्ट है, MORNING। फैमिली में FMILLY, FMILY, और FMIL, ये तीसरे वाला करेक्ट है, ये वाला फैमिली। फिर प्रेस, PRAISE, प्रेस, PRAIZE, और PRAYISE, तो ये पहला वाला PRAISE ये करेक्ट है। फिर CRAL, क्रॉल, CROWL, क्रॉल, और CRAWL, क्रॉल,
तो ये लास्ट वाला स्पेलिंग CRAWL क्रॉल करेक्ट है। तो इस तरह इस पेज के ऊपर जितनी चीज़ें वो हमने डिस्कस कर ली हैं। आगे चलते हैं। ये जो नेक्स्ट पेज है इसके ऊपर देखें, लिखा हुआ है जेंडर नाउन्स, रीड द फॉलोइंग जेंडर्स। जेंडर्स के बारे में आपने इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर रीडिंग करनी है, जेंडर्स को सीखना है, लर्न करना है। तो जेंडर 3 तरह के हैं, यानी जेंडर्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जो नर होते हैं जिनको हम मर्दों की तरह जिनको बोला जाता है, एक मादा होते हैं जो औरतों की तरह होते हैं, और एक न्यूट्रल होते हैं यानी ना मर्द होते हैं ना औरत, और उनको वो जेंडर की जो डिवीज़न है उसमें नहीं आते। मसलन जैसे जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम इस न्यूट्रल वाले खाने में रखते हैं। ठीक है, तो ये देखें, मस्कुलिन इसको बोलते हैं, फेमिनिन बोलते हैं, और ये न्यूट्रल है। मसलन हस्बैंड, हामन, फादर, अंकल, टाइगर, वाइफ, मदर, आंट, टाइग्रेस, नाइफ, चेयर, बैग एंड पेंसिल। ये सारे उन्होंने पहले से कैटेगरीज बना के दे दी हैं कि इसको हम मैस्कुलिन, इसको फेमिनिन और इसको न्यूट्रल बोलेंगे। नीचे आ जाए यहाँ पर, अब इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर उन्होंने दिया, राइट द गिवन जेंडर नाउन्स इन देयर करेक्ट कॉलम्स। इनको अपने करेक्ट कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, प्रिंस लिखा हुआ है, प्रिंस मेल है और इसलिए हम इसको मैस्कुलिन में यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर रखेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास ब्रदर है, भाई, वो भी इसी में आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे बुल है, वो भी इसी में आएगा। फिर फेमिनाइन जो है उसमें क्या क्या है, यानी फीमेल जो मादा की तरह है उनको इसमें हम इस कॉलम में रखेंगे, फेमिनाइन में। क्वीन यहाँ पर एक आएगा, लाइनस शेरनी यहाँ पर आएगी, और एक्ट्रेस वो भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रल जो होते हैं उनमें क्रेयॉन्स, ये छोटी बच्चों की जो गुड़िया टाइप होती है उसको बोलते हैं, ये आ गई क्रेयॉन्स। और इसके अलावा फ़ोन आ गया, वो भी न्यूट्रल होता है। और इसके अलावा ये हमारे पास फ्लावर है, ये भी इसमें इन्होंने डाल दिया, कि फ्लावर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन बहरहाल उन्होंने इंग्लिश के हवाले से दे दिया इसमें कि इसको यहाँ पर रखना है आपने इसको, यानी फ्लावर हम वो चूज़ कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल फ्लावर है, जो नॉन लिविंग है, उसको हम यहाँ न्यूट्रल में रख सकते हैं। इसके बाद underline the gender nouns in the given sentences, then rewrite the sentences changing the gender of the underlined nouns. Underline the gender nouns, तो gender nouns है उनको underline करना है यहाँ पर, and then rewrite the sentences, फिर sentences को दोबारा लिखना है changing the gender of the underlined nouns. underline जो genders हैं उनको rewrite करना है change करके, मतलब जो जेंडर नाउन्स हैं यहाँ पर उनको आपने चेंज करना है। अगर कोई मेल दिया हुआ तो उसको फीमेल बनाना है, उसको पहले अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करके फिर उसको चेंज करना है। मसलन एक करते हैं, फिर माई नीस हैज़ अ पेट कैट नेम्ड किटी, मेरी भांजी या भतीजी के पास एक पेट कैट है यानी फालतू बिल्ली है जिसका नाम किटी है। तो नीस की जगह आप नेफ्यू कर लें, NEPHEW, माई नेफ्यू हैज़ अ पेट कैट नेम्ड किटी। द वेटर इज़ वेटिंग फॉर द ऑर्डर, वेटर जो है वो वेट कर रहा है किसका, ऑर्डर का, होटल की बात हो रही है। तो वेटर जो है इसको हम चेंज करेंगे, इसको अंडरलाइन करें पहले और इसको हम चेंज करेंगे, द वेट्रेस इज़ वेटिंग फॉर द ऑर्डर। तो इस तरह ये पेज भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे, उसमें क्या ग्रामर का पोर्शन इस्तेमाल हुआ है। इस पेज के ऊपर यहाँ पर हेडमास्टर है और इधर ही है, जेंडर नाउन है दोनों। तो ही इज़ आवर हेडमास्टर, तो हेडमास्टर को हम चेंज करेंगे हेडमिस्ट्रेस में। तो यहाँ पर ही जो है वो शी में कन्वर्ट हो जाएगा, शी इज़ आवर हेड मिस्ट्रेस। द टाइग्रेस इज़ रनिंग इन द जंगल, टाइग्रेस को चेंज करेंगे जेंडर को, फीमेल टाइगर है, इसको टाइगर बनाएंगे मेल में और लिखेंगे द टाइगर इज़ रनिंग इन द जंगल। फिर माई आंट विल कम टुमारो, माई आंट विल कम टुमारो को आंट की जगह आपको आंट को अंडरलाइन करें और नीचे लिखें अंकल, माई अंकल विल कम टुमारो। तो इस तरह ये वाले कंप्लीट हो जाते हैं। बी डू हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स, तो बी डू और हैव जो हैं ऐसे हेल्पिंग वर्ब काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनको देखते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द नेगेटिव यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, इनको देखें। ही इज़ नॉट प्लेइंग विद द डॉल, वो नहीं खेल रहा डॉल के साथ, गुड़िया के साथ। दे आर नॉट गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर नहीं जा रहे। ही वॉज नॉट ऑन लीव, वो रुखसत पर नहीं है। ही हैव नॉट रिसीव्ड
वी हैव नॉट रिसीव्ड द पार्सल, हमें पार्सल नहीं मिला। दे वर नॉट टायर्ड, वो थके हुए नहीं थे। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर टास्क, उसने अपना टास्क यानी अपना काम मुकम्मल नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ इसने दी हुई है तो वो कह रहा है कि जब बी, डू एंड हैव आर हेल्पिंग वर्ब्स, ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, बी, डू और हैव। जिस तरह इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब में, इस तरह ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। व्हेन दे आर यूज विद अनदर वर्ब, कब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करते हैं? जब वो किसी और वर्ब के साथ इस्तेमाल हों इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के अंदर। बी, डू एंड हैव आर मेन वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड अलोन इन सेंटेंस, जब ये किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं, बी, डू और हैव किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल हों तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और अगर किसी वर्ब के बगैर इस्तेमाल हों, खुद ही वर्ब, तो ये मेन वर्ब के तौर पे काम करते हैं, यानी खुद ही वर्ब होते हैं, ये मेन वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती उस वक्त, ये मेन वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। वी यूज नॉट विद बी, डू एंड हैव व्हेन दे आर यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब इन अ नेगेटिव सेंटेंस। तो वो कह रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में जब ये हेल्पिंग वर्ब पे तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आते हैं तो हम क्या करते हैं इन अ नेगेटिव सेंटेंस, तो हम क्या करते हैं नॉट यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में अगर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आए तो इनके साथ नॉट यूज होता है। बी, डू, ये मजीद कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर देखिए वी हैव नॉट रिसीव द पार्सल, तो नॉट जो है वो हैव के साथ इस्तेमाल हुआ, इसी तरह बी और डू के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के। सर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब्स इन द गिवन। अब इसमें सर्कल करना है हेल्पिंग वर्ब्स को एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को सर्कल करना है और मेन वर्ब के नीचे लाइन लगानी, ठीक है। तो यहाँ द काउज आर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो गायें हैं वो चर नहीं रही हैं खेत के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब है, इसको सर्कल कर लें हेल्पिंग वर्ब, और ग्रेजिंग मेन वर्ब है, इसको अंडरलाइन करना है। शी हैज सोन हर ड्रेस, शी हैज सोन हर ड्रेस, उसने अपना जोड़ा जो है या कपड़ा जो है, कपड़े का जोड़ा वो सी लिया है। तो इसमें हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और सून जो है उसका मेन वर्ब। वी डिड नॉट वॉच द न्यूज़ चैनल, अब डिड नॉट जो है वो डिड जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब है और वॉच मेन वर्ब। ही हैड नॉट गॉन येट, ही हैड नॉट गॉन येट, वो नहीं गया अभी तक। हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब और गॉन इसमें मेन वर्ब है। ही इज़ ड्रिंकिंग मैंगो जूस, वो मैंगो जूस पी रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और ड्रिंकिंग यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पे आया। उसके बाद आ जाता है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या है? कामे के बाद जो अक्सर आपने देखा होगा कोई चीज़ लिखी होती है उसके साथ कामा और फिर एस छोटा सा डाला जाता है, एस लिखा जाता है, वो नीचे देखते हैं। रीड द गिवन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, नीचे जो फ्रेजेस और सेंटेंस दिए गए उनको देखें। नोटिस द यूज ऑफ द अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफीज को देखें, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और फिर साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उसको भी चेक करें। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? ये साथ में लिखा हुआ है, एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस, अचानक वाली या फौरी आपकी जो एहसासात हैं उनको जाहिर करने के लिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ लिखा जाता है। एन अपोस्ट्रोफी इज यूज टू शो द पोजेशन, और जो अपोस्ट्रोफी होता है वो किसी चीज़ की पोजेशन को जाहिर करता है, कि किसी चीज़ की मिल्कियत को जाहिर करता है। मसलन द कस्टमर्स ट्रॉलीज, कस्टमर्स की ट्रॉलियाँ, तो कामा के बाद ये कामा इधर लगा दिया, एस इधर आ गया। इसकी सही राइटिंग ये है कि कामा को यहाँ लगा जाए आर के बाद और आगे, ऐसी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। उसके बाद नीचे देखें स्टूडेंट्स नोटबुक, तालिब इल्मों की नोटबुक्स, पोजेशन जाहिर कर रही है, एक मिल्कियत जाहिर करनी है कि बुक्स किसकी हैं, तालिब इल्मों की, तो अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दी, इस कामे को अपोस्ट्रोफी। हुर्रा यानी खुशी का इज़हार है। भी आगे देखें एक्सक्लेमेशन मार्क है, अचानक किसी चीज़ का और यानी फीलिंग का इज़हार होना, इमोशन जज्बात का इज़हार। वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, खुशी में, यानी वो अचानक जो अल्फाज मुंह से निकलते हैं। माई डॉटर्स हैट, माई डॉटर मेरी बेटी की टोपी, तो कामा के बाद ऐसी अपोस्ट्रोफी है। व्हाट एन अमेजिंग कार, कितनी ज़बरदस्त कार है ये, हैरान कौन, हैरान करने वाली शानदार किस्म की कार। तो उसमें वो इमोशंस को जाहिर कर रहा है, तो आगे उसने ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। अच्छा जी, इसके बाद जी हमारा रीड आउट द गिवन फ्रेजेस, नेक्स्ट पेज के ऊपर। रीड आउट द गिवन फ्रेजेस एंड सेंटेंस इन योर नोटबुक विद करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। तो इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और पंक्चुएशंस के साथ लिखने हैं। सॉरी, रीड आउट द गिवन फ्रेजेस एंड सेंटेंस इन योर नोटबुक विद करेक्ट पंक्चुएशंस एंड कैपिटलाइजेशन। करेक्ट पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन आपने वहाँ पर करनी, जहाँ पर वर्ड को कैपिटल करना है यानी वहाँ पर आपने कैपिटलाइजेशन यूज़ करनी है, और जहाँ पर आपने पंक्चुएशन यानी फुल स्टॉप कामा वगैरह लगना है वहाँ पर वो लगाने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए माई ब्रदर्स कार, मेरे भाई की कार, माई में एम जो है वो कैपिटल लिखेंगे माई,
ब्रदर्स कार, और ब्रदर्स कार है चूंकि तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी लगेगा आर के बाद, और फिर कार के बाद फुल स्टॉप। ओ ये देखिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। आई फॉरगॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखने के बाद आपने लिखना है ओ को कैपिटल डालना है, एच ओ, फिर आई फॉरगॉट योर नेम, तो आगे क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ। प्लीज हेल्प मी, पी प्लीज का पी बड़ा होगा और हेल्प मी इसी तरह आगे फुल स्टॉप आएगा। आई का यहाँ पर आई एम नॉट मेकिंग माई ब्रेकफास्ट, तो आई कैपिटल बड़ा लिखेंगे, एम नॉट मेकिंग माई ब्रेकफास्ट, आगे फुल स्टॉप है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो वाओ के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क और पहला डब्ल्यू बड़ा लिखेंगे और सीन के आगे फुल स्टॉप। नीचे लिखा हुआ राइटिंग, लर्निंग टू राइट, फिल इन द गिवन माइंड मैप अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह की ब्लेसिंग के बारे में ये जो माइंड मैप है इसको आप कंप्लीट करें। टॉपिक सेंटेंस जो है वो ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, और ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह के ऊपर टॉपिक जो है वो आपने लिखा, फिर कंक्लूजन, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स और सपोर्टिंग डिटेल्स टू, ये चार चीज़ों को मिलाकर आपने पहले सबसे टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस वो होता है जिसमें मेन आइडिया होता है टॉपिक, यानी किस ऐसा सेंटेंस लिखना है जो टॉपिक के ऊपर हो। जो हमारा टॉपिक क्या है? ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, तो उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखना है। फिर सपोर्टिंग डिटेल, तो ये जो आपने टॉपिक लिखा है इसके ऊपर हमारी क्या डिटेल्स हैं टॉपिक के ऊपर। स्पोर्टिंग डिटेल टू, दूसरी दफ़ा यानी मज़ीद आपने स्पोर्टिंग डिटेल ऐड करनी है, और फिर आखिर में कंक्लूजन आपने ड्रा करना है इसका। मसलन अगर हम इसको लिखना चाहें टॉपिक सेंटेंस, तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विथ सो मैनी थिंग्स, ठीक है, ये पहले टॉपिक के ऊपर सेंटेंस। तो उसकी डिटेल में आप यहाँ पर लिखें कि वी आर लर्निंग विथ टाइम, वी आर ग्रोइंग, वी आर ईटिंग सो मैनी थिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं। और वी आर वॉकिंग, वी हैव हैंड्स टू होल्ड समथिंग, वी हैव फीट टू वॉक ऑन, और हमारे पास पाँव हैं चलने के लिए, एंड और हमारे पास हाथ हैं काम करने के लिए। वी हैव, अल्लाह हैज़ गिवन अस आइज़ टू सी, विद आँखें दी अल्लाह ने हमें देखने के लिए। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने वी हैव सो मैनी सोर्सेज ऑफ इनकम, हमारे पास इनकम के सोर्सेज हैं जो अल्लाह ने दिए हुए हैं। अल्लाह हैज़ गिवन अस पेरेंट्स हु आर केयरिंग अस, अल्लाह ने हमारे ब्लेसिंग्स के तौर पर हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारी केयर करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर आखिर में कंक्लूजन क्या है? वी शुड थैंक, कंक्लूजन में आपने ये कहना है कि वी शुड थैंक अल्लाह ऑल द टाइम, हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ऑफ ऑल हिज ब्लेसिंग्स, एंड आई आल्सो थैंक अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग्स बाय प्रेइंग हिम एंड बाय प्रेइंग हिम एंड बाय फुलफिलिंग हिज कमांड्स। ठीक है, तो ये आप 5-6 लाइनों के कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं। नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑन ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह यूजिंग द इन्फॉर्मेशन यू फील्ड इन द माइंड मैप। अच्छा, माइंड मैप में जो आप चीज़ें फिल की हैं ना उसके ऊपर पैराग्राफ, तो मैंने जो पहले ही सेंटेंसेस बोल दिए ये सारा एक पैराग्राफ ही बन जाता है। तो ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है कि नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑन ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह की ब्लेसिंग के ऊपर पैराग्राफ, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। राइट अ पैराग्राफ अबाउट द 5 सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस इन डेली लाइफ। अब आखिरी जो क्वेश्चन है कि इंसानी जो 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, सुनने की हिस्स, चखने की हिस्स और महसूस करने की हिस्स। सेंस ऑफ टच है, छूने की हिस्स को कहते हैं सेंस ऑफ टच। अब सेंस ऑफ टेस्ट, चखने की हिस्स। सेंस ऑफ सीइंग, देखने की हिस्स। सेंस ऑफ स्मेल, यानी नाक के थ्रू आप जो चीज़ें सूंघ सकते हैं। सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की हिस्स। तो ये सारे जो हिस्से हैं इनके ऊपर आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। राइट अ पैराग्राफ अबाउट द 5 सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में ऊपर क्या फंक्शन है? With the help of tongue we taste many things, or with the help of taste sense we taste all the things. कौन कौन सी all the things? We taste sweetness, we taste salty things, we taste chili things, chili यानी मिर्चों वाली चीज़ें, and all other things we taste with this sense. We can taste with this सेंस। दूसरा आ जाता है हमारे पास सेंस ऑफ सीइंग, देखने की हिस्स। विद दिस सेंस, इन देखने की हिस्स से वी कैन सी ऑल थिंग्स अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ लाइट, रोशनी की मदद से हमारे आसपास जितनी चीज़ें उनको हम देख सकते हैं। विद द सेंस ऑफ टच वी कैन फील एवरीथिंग, विद द सेंस ऑफ टच, छूने की हिस्से हम हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं। विद द सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की हिस्से वी कैन हियर ऑल द साउंड्स अराउंड अस एंड वी कैन रिस्पॉन्स ऑन देम, तो हम सुन सकते हैं फिर उस पर हम रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। तो ये सेंसेस हैं, इनके ऊपर आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं और स्टूडेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। तो ये पेज नंबर 54 भी इसमें कंप्लीट हो गया है।